हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आरंभिक नगर यानी कि 6th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री का 4th चैप्टर। यहाँ हम पढ़ेंगे हड़प्पा के बारे में। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पर है हड़प्पा पुरास्थल? आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गई, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसे ध्यान से देखें। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, किस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी? यानी कि क्वेश्चन बनता है सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? तो हड़प्पा नगर की खोज हुई थी सबसे पहले। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में से जो इमारतें और चीज़ें मिलती हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ? 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। हड़प्पा जो नगर थे उनका निर्माण 4700 वर्ष पूर्व हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए। सबसे पहले खोजा गया नगर था हड़प्पा। हड़प्पा पुरास्थल किस स्थान पर था? यानी कि पंजाब में, पाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में सही कथन। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की ये कथन है, पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी इनसे नोट्स बनाए हैं। इन नगरों में से कई नगरों को 2 या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। सामान्यतः पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाके में बना था। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नेक्स्ट पॉइंट, पुरातत्वविदों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा था और निचले भाग को निचला नगर कहा था। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, सीटेट के एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यानी कि क्वेश्चन बनता है भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो से खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविद द्वारा महान स्नानागार कहा गया है। इस स्नानागार की विशेषताएं, इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें पानी भरने के लिए कुओं से पानी निकाला जाता था। यानी कि ये यहाँ पे जो पॉइंट है सारे इतने महत्वपूर्ण हैं, तभी हम इनको लेके आए हैं। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए तो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इन्हीं से एग्ज़ाम बनता है। जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम आता है ना, इन्हीं से आता है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नगरों के संदर्भ में विचार, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। यानी कि कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। यानी कि बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से, इन तीनों से बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त किए? तो किन किन स्थानों से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे? सिंधु, गुजरात भारत, राजस्थान और हरियाणा से और पंजाब, इन सभी से हड़प्पा नगर प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, भवन, नाले और सड़कें। अब हम पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर
नेक्स्ट पॉइंट है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके में एक साथ ही किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हड़प्पा के नगरीय जीवन के संदर्भ में कथन। नगर में शासक वर्ग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना तैयार करता था। लिपिक और शिल्पकार भी नगरों में रहते थे। लिपिक और शिल्पकार कहाँ रहते थे? नगरों में ही रहते थे। शासक व नगरवासियों द्वारा व्यापार भी किया जाता था। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में सही कथन। यहाँ पे बाट और मनकों के बारे में कथन देखना है तो देखिए, बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चर्ड पत्थर का प्रयोग किया जाता था। बाटों को बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग किया जाता था? चर्ड पत्थर का। मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई थी? किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो वो हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से हुई थी? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 11, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में सही कथन। सोने और चांदी से गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे? गहने और बर्तन बनाए जाते थे। मुहरें बनाने के लिए पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। मुहरें बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? पत्थरों का। सूती कपड़े के टुकड़ों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देखिए कथन ए और कथन आर। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो ये दोनों ही की पॉइंट हैं, ये ट्रू है। की पॉइंट 14 देखिए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट 15, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में सही कथन। इस काल में फेयंस से मन की चूड़ियाँ वाले छोटे बर्तन बनाए जाते थे। इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। कैसे तैयार किया जाता था? कृत्रिम रूप से। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। किसका संकेत देती है? सूत कताई का। यहाँ पे मिलान करना है। ये की पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर और लोथल भोगवा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धोलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। तो आपको ये क्वेश्चन देख लेने हैं। ये क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। वो कौन सा था? वो धोलावीरा था, जो 3 भागों में बटा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा का लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का जो लोथल नगर है वो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल नगर के संदर्भ में सही कथन। यहाँ एक बंदरगाह भी था। क्या था? लोथल नगर में एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। क्या था? एक भंडार गृह भी था। यहाँ से एक इमारत मिली जहाँ
मन के बनाने का काम होता था। यहाँ से एक इमारत मिली थी, वहाँ पे क्या होता था, मन के बनाने का काम होता था। नेक्स्ट देखिए, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था, लोथल का बंदरगाह पर। मुद्रा और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ये सब क्या थे, इनके बारे में हम पढ़ना है यहाँ पे। मोहरा का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को क्या कहा जाता है, मोहरबंदी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा लॉन्ग हो गया चैप्टर, बट इसमें ये जो सभी की पॉइंट दे रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं है इस चैप्टर में कि जो एग्जाम में पूछा जाए। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती, कौन सी वाली, मोहरबंदी वाली, तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं, जैसे कि नदियों का सूखना, जंगलों का विनाश, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना। तांबा गुजरात, सोना अफगानिस्तान, टिन राजस्थान, बहुमूल्य पत्थर थे कर्नाटक से। ये मिलान भी इम्पोर्टेंट, जहाँ कहीं भी आपको मिलान मिले वो मिलान तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको नोट डाउन कर लेना है। वैसे तो ये सारे की पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप देख लेना, एग्ज़ाम दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पूछा गया है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। वेरी इम्पोर्टेंट, इसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, यहाँ से तो क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुई थी। नगरों का आरंभ 4700 वर्ष पहले हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो यहाँ पे ये समाप्त हुआ आज का चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक इसलिए करना है, वीडियो को लाइक इसलिए करना है ताकि ये वीडियो को आगे बढ़ाया जा सके और बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके।